हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे नवीन शिक्षार्थी बाल हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की बुक से। आपकी व्याकरण की बुक से हम क्या पढ़ेंगे आज? ग्रामर। हम पाठ 1, 2 और 3 का रिवीजन कर लिया है। आज हम करेंगे पाठ 4 लिंग का रिवीजन। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हाँ, लिंग कितने प्रकार के होते हैं भाई? यहाँ देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, माता, दादी, है ना, लड़की। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बैल, है ना, आदमी, लड़का आदि। यहाँ पे कुछ दिया हुआ बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बकरी, बकरा। चूहिया, चूहा। बहन, भाई। मुर्गी, मुर्गा। अध्यापिका, अध्यापक। यहाँ पे बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द दिए हुए हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है हमको, है ना। शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। सुनार का, सुनारेन। शिक्षक, शिक्षिका। अभिनेता, अभिनेत्री। विद्वान, विदुषी। सखा, सखी। रूपवान, रूपवती। नाग, नागिन। पंडित, पंडिताइन। कवि, कवियत्री। बूढ़ा, बुढ़िया। दूसरा देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों के लिंग के आधार पर चुनकर अलग अलग टोकरियों में लिखना है। ठीक है, ये आप लोग का बुक वर्क था, इसे आप लोग ने बहुत अच्छे से किया है। जिन्होंने नहीं किया होगा वो कर लेंगे। ठीक है बेटा। नंबर, लाल शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे दर्जी कपड़े सीता है, तो दर्जी को आप बदलोगे तो क्या आ जाएगा? दर्जाइन। कपड़े सीती है, सीता है, सीती है। माली पौधों को पानी दे रहा है, इसका हम बदलेंगे तो क्या होगा? मालिन पौधों को पानी दे रही है। युवक ने उसे पास बुलाया, युवती ने उसे पास बुलाया। आज विभा के गुड्डे की शादी है, आज विभा की गुड़िया की शादी है। हाथी मस्त चाल से जा रहा था, हथनी मस्त चाल से जा रही थी। चित्रों को पहचानो और लिखो कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ये कौन है भाई? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? आप जानते हो, है ना। तो इसे देख के आप लोग अपनी बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम पार्ट 5 वचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान की संख्या, नंबर्स, है ना, का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। एक वचन और बहुवचन, वचन के 2 भेद होते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु, स्थान के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। तथा जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले, जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे कुछ वचन दिए हुए हैं, इस जैसे मेज, मेजें, बस्ता, बस्ते। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, आप लोग बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे कुछ वचन को बदलते हुए रूप में देखते हैं। यह आम मीठा है,
यहाँ पे एक आम के बारे में बात हो रही है। ये आम मीठे हैं। यहाँ पे एक से अधिक आम के बारे में बात हो रही है। यह फूल है, सिंगल है। ये फूल हैं। यहाँ पे एक से अधिक फूल हैं। देखो यहाँ पे माता जी खाना बना रही है, ठीक है, और महाराज पधार रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ माता जी और महाराज एक वचन है, खाना बना रही है और पधार रहे हैं। फिर भी है में बिंदु लगा है। क्यों लगा है भाई? क्यों? क्रिया का प्रयोग हुआ है जिसके बारे में हम आदर से बात करते हैं, उनके लिए एक वचन संज्ञा होने पर भी क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन और दिए गए हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए बेटा आओ अभ्यास करें। नीचे दिए लिखे शब्दों के वचन बदलना है। मुर्गी, मुर्गियां, भैंस, भैंसे, वधू, वधुएं, वधुएं, वधू, चूहिया, चूहियां, गाय, गायें, महिला, महिलाएं, कैंची, कैंचियां, सखी, सखियां, सखियां, सखी, स्त्री, स्त्रियां, बहू, बहुएं, ठीक है। इनके हमको वचन बदलना है, ठीक है। यहाँ पे और दिया हुआ देखो नंबर 2 में रेखांकित शब्दों के बहुवचन बनाकर वाक्य दोबारा लिखो। लड़के ने रोटी खाई, लड़कों ने रोटियां खाई, ठीक है। ये आप लोग का बुक वर्क है, इसे आपने बुक में किया हुआ है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए बेटा अब आते हैं पाठ 6 सर्वनाम। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उस, उन, कोई, कुछ, ये, क्या, कौन, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें कौन कौन से आते हैं? जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम, तू, तुम, वह, वे आदि। आपको इसका TLM भी मैंने दिया था, आप लोग अच्छे से और समझ गए होंगे। इस तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, ये, है ना, इसे, इन्हें, वह, वे, उसे आदि, है ना। यह मुझे चाहिए, इसे इधर रख दो, यह मेरा है ना। वो निश्चय कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं ये मेरा ही है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। माँ देखो यहाँ कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है वो नहीं पता है, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कोई प्रश्न पूछते हैं, जो सर्वनाम शब्द कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, कौन, किसे, किसका आदि, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ मेरे लिए क्या लाई, हमने प्रश्न पूछा है। कौन है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पूछते हैं ना कौन है। कभी हम पूछते हैं ये किसका है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है।
जो जागे सो पावे, जो जागेगा वो पाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। आओ अभ्यास करो में निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है। क वाला, मैं आज घर लौट रहा हूँ, सर्वनाम में गोला लगा है। यह किसको दूं, सर्वनाम में गोला लगा है। वैसे ही आप लोग को इसको बाकी को ध्यान से देख के पढ़ना है और बुक रीडिंग ध्यान से करना है। प्रश्न नंबर 2, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरी करो। यह मेरी सहेली है। डैश अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। डैश अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। अभी तुमसे डैश बातें कर रहा था, कौन। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। तीसरा नंबर देखिए, लिखित सर्वनाम शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखना है। जो सर्वनाम शब्द है उनके स्थान पर उसको लिखना है। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक है। तो आप इसमें से ढूंढ के आप लोग को लिखना था। आप लोग ने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसने नहीं कंप्लीट किया होगा इस बुक से देख के कंप्लीट कर लेंगे। चौथा नंबर, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर कहानी पूरी करो। तो आप लोग को इसको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। तो आप लोग का व्याकरण में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग बुक रीडिंग ध्यान से ज्यादा करेंगे। उसी के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।